हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती प्रिय मकर राशि के दर्शकों, सबसे उत्तम समय, सबसे अच्छा समय ठीक 13 जनवरी 2026। इस दिन सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके कौन से भाव? आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे। और लगन भाव पर प्रवेश करते ही शुक्राचार्य जी के, अगर मैं 12 राशियों में अगर बात करूं, तो मकर राशि के दर्शकों के लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा प्रभाव शुक्राचार्य जी का, यानी कि वर्ष का सबसे पहला गोचर आपके लगन भाव पर शुक्र का होने जा रहा है। एक एक पॉइंट की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे कि इस बीच में अर्थात 13 जनवरी के बाद में आगे लगभग 27 दिन तक शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे। आप लोग कहां से प्रोग्राम देख रहे हैं जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और हम ये प्रोग्राम आपको उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से दे रहे हैं। अड़ोस पड़ोस जिला से जो लोग देख रहे हैं वो अवश्य ही हमें कमेंट करें। चलिए चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके लगने श्री शनिदेव महाराज के परम मित्र शुक्राचार्य जी हैं। शुक्र को 2 भाव दिए हैं श्री शनिदेव महाराज ने। पहला कौन से भाव का स्वामी बनाया है? पहला बनाया है आपके पंचमेश अर्थात आपके बुद्धि भाव का स्वामी, और दूसरा बनाया है इन्हीं को शुक्राचार्य जी को आपका दशमेश अर्थात आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी, आपके पिता भाव का स्वामी, साथ ही साथ आपके बिजनेस व्यापार भाव का स्वामी। और केंद्र में शुक्र गोचर कर रहे हैं। जब कोई शुभ ग्रह केंद्र में आता है तो उसका परिणाम, उसका फल बहुत उत्तम, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, यही 13 जनवरी के बाद में। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रथम भाव अर्थात अपने मित्र शनिदेव महाराज की राशि में होने के कारण सबसे पहले यश की प्राप्ति होगी। अब ये यश क्या होता है, काफी लोग समझदार हैं, वो समझ चुके होंगे कि यश का मतलब क्या होता है। मैं आपको फिर भी समझा देता हूं कि यश कैसा प्राप्त होगा। जैसे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा, समाज के अंतर्गत बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा, परिवार में आपको बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। जहां पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, जहां पर आप कहीं जैसे ऑफिस में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहां पर आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा। जो आपसे बड़े हैं उन लोगों से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। कहने इसी का होता है मतलब यश का प्राप्त होना। तो जो यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था वह 13 जनवरी के बाद में यश आपको प्राप्त होगा, अर्थात मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। और देखिए मान सम्मान, इंसान जो है ना, स्वाभिमान जिसका जागृत होता है ना, वो सब कुछ कर लेता है। तो यहाँ पर स्वाभिमान आपका ये जागृत होगा। सत्य आप बोलते हुए नजर आएंगे। वाणी पर आपके बहुत अच्छी मधुरता आपको देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मान सम्मान के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि आगे क्या प्रभाव शुक्र का आपको देखने को मिलेगा। मान सम्मान तो प्राप्त होगा ही होगा पिता की ओर से, क्योंकि आपके दशमेश है शुक्र, इसलिए पिता के साथ में आपके रिलेशन काफी उत्तम, अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। अगर आप अपने पिता का ही व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो काफी वृद्धि आपको देखने को आपको मिलेगी। तथा आपके सुखों में, क्योंकि शुक्र को सुख, समृद्धि, वैभव, भोग विलास, सौंदर्य का कारक माना गया है, तो ये चीजें सब आपको प्राप्त होंगी। यानी सुखों में भी आपके वृद्धि होगी, चेहरे पर एक आपके चमक होगी, क्योंकि लगन भाव, लगन आपका चेहरा जो होता है ना, ये शरीर आपका लगन भाव होता है। तो आपके चेहरे पर एक चमक होगी, चेहरे पर एक ग्लो होगा, जिससे लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए, आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का आपको संभवतः ही देखने को और आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र की जो प्रभाव और शुक्र का आपको देखने को मिलेगा आपके लगन भाव पर। यहाँ पर एक जगह पर, जैसे अभी तक आपका मन ये करता था ये नहीं, ये नहीं, वो कर लें, वो नहीं, वो कर लें, ये काम ठीक नहीं, वो काम कर लें, यानी कि चंचलता मन में जो आपके थी, वो चंचलता आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। एक जगह पर रुककर, एक जगह पर डटकर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का और आपको संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। और जैसा कि हमारा दूसरे चैनल पर आप लोग देखते होंगे कि उसमें मंगल का गोचर चला है, मंगल भी यहीं पर होंगे और सूर्यदेव भगवान भी यहीं पर होंगे। तो 3 ग्रहों का जामड़ा आपके लगन भाव पर बनेगा, जिससे शुक्र और मंगल का महालक्ष्मी योग का भी यहाँ पर निर्माण होगा। तो धन के रिलेटेड भी काफी उत्तम, अच्छा प्रभाव आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। तो हर तरीके से शुक्र का गोचर काफी उत्तम, काफी अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, समाज के अंतर्गत आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र आपके पंचमेश भी हैं।
शुक्र आपके क्या है, पंचम भाव के भी स्वामी है, इसलिए संतान से भी आपको सुख प्राप्त होगा। संतान के साथ ही साथ में जो लव लाइफ अर्थात शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम संबंधों में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। यानी कि अभी तक आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे प्रेम संबंधों में, वो आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों में काफी सुधार आपको इस बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। ये प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपको शुक्र का देखने को मिलेगा। इस बीच में संतान का सुख मिलेगा ही मिलेगा, आपको एग्जाम वगैरह आपके हैं कहीं 13 जनवरी के बाद में एग्जाम वगैरह है आगे 27 दिन तक, तो काफी अच्छे आपके एग्जाम जाएंगे। एग्जाम में आपको उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, मतलब या फिर इंटरव्यू आपका कहीं पर है, तो काफी उत्तम काफी अच्छा आपका जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं कि शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से शुक्राचार्य जी आपके कौन से भाव को देखेंगे? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात आपके ठीक कौन से भाव? आपके सप्तम भाव, आपके व्यवसाय के क्षेत्र, आपके व्यापार के क्षेत्र के स्थान पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। तो व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, व्यवसाय से संबंधित आपकी परेशानियां चल रही थी, वो संभवतः ही आपकी परेशानियां व्यापार से संबंधित आपकी दूर होती हुई नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का आपको संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में काफी लाभ यहाँ पर शुक्र आपको करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पत्नी के साथ आपके रिलेशन खराब चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था पत्नी के साथ में, तू में लड़ाई झगड़े ये बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो ये आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। पत्नी से आपके काफी उत्तम अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे, जिससे आपके घर में रौनक बढ़ेगी। लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, अशांति का माहौल परिवार में चल रहा था, ये आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। हेल्थ में भी काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगन भाव पर आपके बैठेंगे तो हेल्थ से संबंधित भी जो परेशानियां चल रही थी वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर अपनी शक्ति के द्वारा, अर्थात आप अपनी शक्ति के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा शत्रुओं पर आप जो है विजय भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और आपके शत्रु जो है वह परास्त होते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का आपके ऊपर यही 13 जनवरी के बाद में, यानी हर लिहाजा से शुक्र का गोचर आपके लिए उत्तम अच्छा होने वाला है। शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, शुक्रवार वाला दिन शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार वाले ही दिन आप जो है शरीर पर इत्र वगैरह लगाइए, घर में स्त्री का सम्मान करिए, ठीक है। और उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, दही मंदिर में कपूर का दान करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ये उपाय आप करिएगा, इससे शुक्र का आपको सुख और समृद्धि ये सब कुछ आपको प्राप्त होगी। प्रभु से कामना करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।